नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं करवाई जाएगी तो उसमें विभिन्न बदलाव है वो किए गए हैं और उनके संबंध में एक प्रेस नोट है वो जारी किया गया है। तो उसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से बदलाव है वो आगामी भर्तियों में देखने को मिलेंगे और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो प्रेस नोट है ये जारी किया गया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 मार्च 2025, जो कि आज ही के दिन है, वो 12 मार्च है और आज ही ये प्रेस नोट है वो जारी किया गया है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी को ध्यान में रखना है। जो भी आप ऑनलाइन आवेदन जो करते हो, जैसे थर्ड ग्रेड भर्ती का करोगे, पटवारी भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं, ड्राइवर के चल रहे हैं, या आगामी तमाम जो भी भर्तियां जिनके आप फॉर्म भरोगे, तो उस टाइम आपको ध्यान में रखनी है ये तमाम बातें जो बोर्ड की तरफ से लिस्ट की गई है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पे लगातार मिलता रहता है। तो देखो, हम शुरू करते हैं सबसे पहले। और बोर्ड की तरफ से पहली लाइन में दिया गया है कि जो भी आपका जो एडिटिंग से संबंधित होता है, एडिटिंग मतलब जो भी आप संशोधन करते हो उसमें किस प्रकार से आप कर पाओगे आगामी भर्तियों में, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब भी आप आवेदन करवाने ई मित्र पे जाओ या स्वयं आप करते हो तो इन बातों का जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि बाद में गलतियां हैं वो सुधारी नहीं जा सकती है। देखो, सबसे पहले तो मैं इस लाइन का सार बता देता हूं। इसमें लिखा है कि जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो उसमें संशोधन करने का आपको 2 बार मौका दिया जाएगा। कितनी बार मौका दिया जाएगा? 2 बार आपको मौका दिया जाएगा, जो कि एक तो ये होगा कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो उस टाइम ही दिया जाएगा, और उसके बाद में जब आपकी परीक्षा लगनी होगी तो उस परीक्षा से लगभग 1 माह पहले 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आप क्या कर पाओगे? संशोधन कर पाओगे। ठीक है, तो संशोधन कोई भी ऑनलाइन आवेदन अगर अब से आप करोगे तो उसमें कितनी बार संशोधन कर पाओगे? 2 बार कर पाओगे। एक तो आप जिस समय ऑनलाइन आवेदन करते हो और उसी समय आप संशोधन कर सकते हो, और दूसरा आप परीक्षा के 1 माह पूर्व आप संशोधन कर सकते हो। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है कि आप कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं कर पाओगे। तो आवेदन करते समय हमेशा ध्यान में रखें कि एक तो आपकी जो OTR है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसमें डिटेल जो आती है, जैसे आपका खुद का नाम हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पिता के नाम में किसी भी प्रकार की गलती ना हो, चाहे वो स्पेलिंग हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। और जन्म तिथि में संशोधन है वो बोर्ड के द्वारा किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। तो आपको संशोधन 2 बार मौका मिलेगा। एक तो आवेदन जब आप कर रहे हो उसी दौरान, दूसरा आपको परीक्षा से पहले, और आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR बोलते हैं उसमें जो सूचनाएं जैसे नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि, इसमें बदलाव का मौका बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी आगे आवेदन कर रहे हैं अलग अलग भर्तियों के, तो उनको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में देखो, एक चीज़ और बोर्ड ने दिया है, 2 नंबर पॉइंट है कि अभ्यर्थियों द्वारा एडिटिंग की निर्धारित अवधि में जो भी संशोधन किया जाएगा उसका जो पूरा विवरण है ना, सॉफ्ट कॉपी के रूप में बोर्ड के पास फॉर्म के साथ उपलब्ध रहेगा, और संदेह होने पर आवश्यक जांच की जाकर अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता किसी भी स्तर पर निश्चित की जा सकती है। मतलब आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद में जो भी आप संशोधन करते हो उस संशोधन की पूरी डिटेल है वो बोर्ड के पास में रहेगी आवेदन की। और अगर किसी भी प्रकार का आप पे कोई भी संदेह हुआ तो वो बोर्ड वो डिटेल निकाल करके और चेक करके, और उसको अगर उसमें प्रमाणिकता नहीं मिली तो आपको भर्ती प्रक्रिया से क्या कर देगा? बाहर कर देगा। उसके बाद में देखो, हम बात करते हैं ऑनलाइन विड्रॉल। आप कोई भी फॉर्म लगा देते हो तो आपको पता है कि अभी नियम बना दिया है बोर्ड ने कि आप पेपर देने से अनुपस्थित नहीं रह सकते हो। लेकिन बोर्ड ने इसमें भी आपको रियायत दी है कि आप कोई भी आवेदन अगर आप आवेदन कर देते हो लेकिन आप परीक्षा नहीं देना चाहते, तो परीक्षा से 1 माह पहले आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा कि आप परीक्षा देना नहीं चाहते तो उस फॉर्म को आप क्या कर लो? वापस कर लो। तो ये आपका 3 नंबर जो परिवर्तन है वो बोर्ड ने किया है। इसके अलावा देखो, 4 नंबर जो परिवर्तन है ना, ये आपकी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित है। जैसे कि आप इसमें लिखा है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। इसमें लिखा गया है कि आप कोई भी भर्ती के लिए जब आवेदन कर रहे हो और उसमें जो भी आपकी डिग्री या योग्यता चाहिए, तो उस योग्यता की जो फाइनल डिग्री है, फाइनल डिग्री अगर आपने कर लिया या फाइनल रिजल्ट आ गया तो उसकी आप कॉपी जरूर लगाएं, मतलब उसका रिजल्ट वगैरह और उसकी मार्कशीट जरूर लगाएं। और अगर आपके पास वो नहीं है, आप अंतिम वर्ष में अगर आप बैठ रहे हो, तो अंतिम वर्ष से पहले वाली जो भी आपकी ईयर है, जैसे सेकंड ईयर है
या आप जैसे बीए बीएससी वगैरह 3 साल की रहती है, तो उनमें क्या करोगे आप, अगर अंतिम वर्ष में हो तो आपको क्या करना होगा, जो सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट है वो लगा देनी होगी। या आप बीएसटीसी कर रहे हो, जैसे थर्ड ग्रेड का आप फॉर्म भरते हो, तो बीएसटीसी आप सेकेंड ईयर में हाल फिलहाल में आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको फर्स्ट ईयर की लगा देनी है। तो इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। और इसमें यह लिखा गया है कि अगर आप किसी कोर्स में प्रवेश ले रहे हो, क्योंकि कुछ भर्तियों में ऐसा होता है कि लंबी प्रोसेस रहती है और आप प्रवेश ले रहे हो, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उसके संबंध में भी इसमें दिया है, हालांकि होता नहीं है ऐसा। उसके संबंध में भी उन्होंने बताया कि उस प्रवेश की आपको क्या करना है, उस प्रवेश की जो भी आपने प्रवेश लिया उसकी रसीद आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है और इसमें यही बताया गया कि भी अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपकी पात्रता है वो निरस्त है, वो कर दी जाएगी। और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में आप किसी भी प्रकार का अगर आप कोई भी डेटा आप छुपाते हो तो आप उसमें क्या माने जाओगे, दोषी माने जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ इस 4 नंबर पॉइंट में लिखी गई है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश पत्र में जो प्रविष्टियां हैं उनकी जो सूचना है ना, जो आवेदन आपने किया उसमें जो आपने ईमेल दी है या जो आपने व्हाट्सएप नंबर भेजा है ना, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजी जाएगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो। और आप में कोई भी आपको उसमें परिवर्तन लगे या उसमें कोई भी संशोधन लायक अगर कुछ मिले आपको, तो वो परीक्षा के आयोजन से पहले आप क्या कर पाओगे, संशोधन उसको कर पाओगे। परीक्षा के बाद में संशोधन स्वीकार नहीं होंगे। लास्ट में ये लिखा है कि आप किसी भी भर्ती का अगर फॉर्म भरते हो और उसकी परीक्षा अगर का आयोजन बोर्ड करवा लेता है, उसके बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन है वो बोर्ड नहीं करेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार का संशोधन करवाना चाहे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है या आपकी अन्य डिटेल्स है, उसमें संशोधन बोर्ड नहीं करेगा। ये आपका पॉइंट है, वो इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये परिवर्तन हो गया। उसके बाद में देखो एक और पॉइंट है, तो उसमें ये लिखा है जो कि पहले ही आप सभी ने देख लिया था कि बोर्ड है, जब भी आप कोई भी परीक्षा से वंचित रहते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। कोई भी परीक्षा में आप अनुपस्थित रहोगे तो उसमें आपको बोर्ड के द्वारा क्या दी जाएगी, पेनल्टी है वो लगाई जाएगी, जिसकी विस्तृत जो आपको पहले ही बोर्ड ने बता दिया था। ठीक है, इसके अलावा बोर्ड ने एक और नवाचार किया है कि अब आपकी बायोमेट्रिक या फेस स्कैनिंग या सीसीटीवी कैमरा इत्यादि से आपकी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी, जिसमें आपका जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो बोर्ड के पास है, वो जांच करके ही आपको क्या देगा, जो आपका परीक्षा केंद्र है उसमें एंट्री बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद में ये पॉइंट लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन को आधार कार्ड से क्या करना है, लिंक करना है। तो जो भी आप आवेदन कर रहे हो, जो भी आपने आईडी प्रूफ अगर दे रखे हैं, आवेदन जो आपका OTR है उसमें अब आपको आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिंक करना है, क्योंकि बिना आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स वो जो है वो नहीं हो सकती है। इसलिए बोर्ड ने कहा है कि जो भी जिन्होंने भी आधार कार्ड है वो अपने OTR में लिंक नहीं कर रखा है, तो आप आधार कार्ड को जरूर लिंक करें, जिससे आपकी बायोमेट्रिक है वो परीक्षा केंद्र में करवाई जा सके। तो निश्चित तौर पे आप अपने जो आधार कार्ड है वो अटैच करवा लें। उसके बाद में देखो आधार कार्ड से संबंधित बताया है कि यदि आधार कार्ड में कोई संशोधन करवाना है तो पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवा कर ही आवेदन करें। कि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो उससे पहले अगर आधार कार्ड में आप संशोधन करवा रहे हो तो पहले आवेदन न करें, पहले आप आधार कार्ड में क्या करवा लें, संशोधन करवा लें, उसके बाद में आप क्या कर दें, आवेदन कर लें। ठीक है, क्योंकि अन्यथा आगामी परीक्षा में आवेदन है फिर नहीं कर पाओगे आप। जिन परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन का आधार से लिंक अनिवार्य किया जाएगा उन परीक्षाओं में प्रवेश आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के पश्चात ही दिया जाएगा। जैसे देखो रीट में हुआ है ना, रीट में आधार कार्ड की बायोमेट्रिक ली गई थी परीक्षा से पहले, तो अब वो डेटा है वो अधीनस्थ बोर्ड के पास आ गया। तो जब भी थर्ड ग्रेड होगी ना तो उस समय आपकी बायोमेट्रिक है वो बोर्ड के द्वारा परीक्षा केंद्रों में की जाएगी, और बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आपको बोर्ड जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में देखो बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में जो प्रवेश पत्र होगा ना उस पे आपका वन टाइम OTR के समय जो आपने लाइव फोटो अपलोड की थी, देखो आपने OTR किया था उस टाइम आपको कैमरे से फोटो ली गई थी ना, वो फोटो और एक आप जो आवेदन करते समय एक और फोटो आप जो लगा रहे हो ना, ये दोनों फोटो है वो परीक्षा में जो केंद्र में जब प्रवेश देंगे ना तो इन दोनों फोटो को क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। अगर ये दोनों फोटो और आपका चेहरा खुद आप अगर तीनों मिलोगे तभी आपको परीक्षा केंद्र में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा।
उसके बाद में इसमें लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी किसी ओरिजेंटल कैटेगरी, जैसे देखो पीएच है, स्पोर्ट इत्यादि में आवेदन करता है तो उसे केवल उसी कैटेगरी में माना जाएगा। यदि वो स्वयं द्वारा भरी गई कैटेगरी में अपात्र पाया जाता है, देखो कोई भी कैंडिडेट है वो आवेदन करता है, जैसे पीएच कैटेगरी से किया उसने, स्पोर्ट्स कोटे से किया उसने किया तो उस कैटेगरी का उसको मान लिया जाएगा। और अगर उसके द्वारा भरी गई कैटेगरी है वो उसमें अपात्र होता है तो उसकी जो मूल कैटेगरी है, जैसे देखो कोई ओबीसी का जो बच्चा है वो क्या है, दिव्यांग है, लेकिन दिव्यांग है वो उसमें जो आप कहते हो उसके लिए पात्र अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी इसमें शर्तें वगैरह होती है, तो उसका फॉर्म निरस्त नहीं किया जाएगा। उसको किस में गिना जाएगा, फिर जो नॉर्मल जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे उनके साथ में उनको गिना जाएगा, ये इसमें लिखा गया है। और अगर उनके जो प्रमाण पत्र है इससे संबंधित अगर त्रुटि पाई तो उसको क्या किया जाएगा, फिर उसको पात्र नहीं किया जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है जो कि उसके ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सूचना में अपलोड नहीं है या मिसमैच होता है या अतिरिक्त या अनतिरिक्त या भिन्न पाया जाए तो उसको क्या किया जाएगा, अपात्र घोषित है वो कर दिया जाएगा और भर्ती से क्या कर दिया जाएगा, डिबार किया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये तमाम परिवर्तन बोर्ड के द्वारा अब आगामी भर्ती परीक्षाओं में क्या किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे। तो आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी भर्ती का अगर आप आवेदन कर रहे हो तो इन बातों को ध्यान में रख कर कि आप आवेदन करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो आगामी भर्तियों में ना हो और आपको कोई भी मानसिक जो आपकी परेशानी है उसका सामना आपको नहीं करना पड़े। तो मुख्य बातें इसमें यही है कि एक तो आप अपना आधार कार्ड है वो अपडेट रखें और आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद में फॉर्म भरें। दूसरी बात, आपने जो OTR में फ़ोटो ली थी और अब की जो फ़ोटो है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप अगर कोई भी संशोधन करवाना चाहते हो तो वो संशोधन केवल 2 बार होगा। एक तो अब आप कोई भी भर्ती का आवेदन चल रहे हो, जैसे पटवारी भर्ती के आवेदन चल रहे हैं, एक तो अब एक साथ कर पाओगे, जैसे आपने फॉर्म भरा कोई गलती हुई आप तुरंत वो सही कर सकते हो। इसके अलावा परीक्षा से 1 महीने पहले आपको मौका दिया जाएगा तो उसमें आप संशोधन कर पाओगे, लेकिन खुद के नाम में, पिता के नाम में, DOB में कोई भी परिवर्तन है वो आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा परीक्षा होने के बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है वो बोर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ अभी सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर भी सभी जगह करना, जिससे आपके जो सभी भाई बहन हैं उनके पास भी ये सूचना पहुंच सके और वो भी अपनी जो भी तैयारी करें उसके साथ में किसी भी प्रकार की उनकी गलती ना हो तो वो भी इस बात से अवेयर हो सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो शेयर करोगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करोगे, जिससे महत्वपूर्ण अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।